सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, हमने हमारे पिछले वीडियो यानी कि लाइंस एंड एंगल के पार्ट 1 में हमने काफी सारी बेसिक जानकारियों के बारे में सीखा था। हमने समझा था कि कौन सा एंगल क्या है, क्या एक्यूट एंगल है, क्या ऑब्ट्यूज एंगल है, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्या सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में सीखा था। साथ ही हमने सीखा था कि कंप्लीट एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या है। तो ये सारी बातें हमने पार्ट 1 के अंदर सीख ली है। साथ ही हमने पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट थ्योरम को भी सीखा है, जो ये बोलती है कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये सारी बातें हमने उसमें बहुत अच्छे से सीखी है। आज हम एक्सरसाइज 6.1 को सोल्व करेंगे। इस पूरी एक ही एक्सरसाइज को इस एक ही वीडियो में हम सोल्व करने जा रहे हैं। काफी सारे क्वेश्चन है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लेना, सारे क्वेश्चन सीख जाओगे। चलिए बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देखिए आपको एक फिगर दिख रहा है। इस फिगर के अंदर क्या करना है बच्चों, आपको एंगल एओसी और बीओई की वैल्यू का जो सम है वो 70 डिग्री गिवन है। कहां है एओसी? ये आपका एओसी, ये वाला एंगल एओसी है। बीओई कहां है? ये रहा बी से लेकर ओ से लेकर ई, ये वाला एंगल को बीओई कहा गया है। यहां राइट लगाया मैंने, ये बीओई एंगल है, ये आपका एओसी है। तो इसका और इसका सम आपको दिया हुआ बच्चों। साथ ही आपको एंगल बीओडी 40 डिग्री दिया हुआ है। कहां है बीओडी? ये मैंने 40 डिग्री लिखा है, बीओडी ये 40 डिग्री है। आपको बच्चों एक तो बीओई एंगल निकालना है, ये बीओई ये वाला एंगल आपको निकालना है। साथ ही आपको रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालना है। तो सीओई पहले निकालो और फिर उसका क्या करना, रिफ्लेक्स एंगल निकालना। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है? तो किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल के उसे 360 से माइनस कर दोगे बच्चों तो उसका रिफ्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, आइए हम इसे सोल्व करते हैं। आपको इस फिगर में दिख रही है कि ये ए बी लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, सो स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है? पूरा स्ट्रेट एंगल होता है भैया। और ये स्ट्रेट एंगल कितना है भाई? 180 डिग्री। ये पूरा जो एंगल है आपका, तो एंगल आपका एओसी प्लस आपका ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल ए ओसी हो गया है। अब एक एंगल आपका एंगल बीओई और ये बीच वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो बीच वाला एंगल आपका सीओई है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा बच्चों। अब आप देखेंगे कि तीनों एंगल का सम करके हमने लिख दिया। अब एओसी और बीओई का सम तो कितना है भाई? 70 डिग्री है, हमें दे रखा है इक्वेशन 1 में। तो ये एओसी और बीओई का जो सम है वो 70 डिग्री रख देते हैं। अब आप समझ गए होंगे सर ने एक के बाद एक तीनों क्यों लिखा सीक्वेंस है। मैंने पहले इसको लिखा, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया। भाई बात तो ये तीनों टुकड़ों का सम करना है, 180 लिखना है, तो जरूरी थोड़ी एक के बाद एक इन्हीं को लिखना है। मैंने ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये ले लिया। ऐसा लेने से क्या हुआ कि एओसी और बीओई पास में आ गए और एओसी प्लस बीओई का सम मेरा 70 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये सीओई की वैल्यू यहां से आपकी आ जाती है। तो सीओई की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ गई आपकी? 110 डिग्री। कैसे आई? 70 को उधर भेज दूंगा माइनस करने के लिए 180 में, तो सीओई मेरा 110 डिग्री आ जाता है। अब बच्चों सीओई तो आपका आ गया, आपको निकालना था रिफ्लेक्स ऑफ सीओई। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया था कि किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो जब रिफ्लेक्स ऑफ सीओई निकालोगे तो कैसे निकलता है? 360 डिग्री में से इस सीओई एंगल को माइनस करना पड़ेगा, जो कि आपने अभी हाल ही में फाइंड किया है। तो रख दीजिए भैया 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो आपको बड़ी आसानी से 250 डिग्री मिल जाएगा। ये 250 डिग्री आपको क्या मिला बच्चों? ये आपको मिला रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। तो आइए भी आपने क्या किया, सीओई निकाल लिया आपने। अब आपको क्या करना है बच्चों? बड़े ही सिंपल वे में आपको निकालना एंगल बीओई। तो बीओई निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? आइए हम ये वाली लाइन ले लेते हैं पूरी। कौन सी? सीडी लाइन। ठीक है, तो यहां पे ले लेते हैं हम। ठीक है, हम बोलेंगे सिंस CD इज अ स्ट्रेट लाइन, CD हमारी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अगर ये C से लेकर D स्ट्रेट लाइन है, देखो यहां पे भी ये पूरा एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का बन रहा है। और ये 3 टुकड़ों में, 1 2 3, ये टुकड़ा कौन सा है आपका? एंगल COE।
बच्चों ये वाला टुकड़ा कौन सा है आपका, BOE, और थर्ड वाला जो टुकड़ा है ये कितना है बच्चों, BOD, और ये सब मिला कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है पूरा एंगल बनेगा। जब हमने AB स्ट्रेट लाइन ली तब भी ये तीनों पार्ट मिलकर 180 बना, और जब हमने CD को स्ट्रेट लाइन बोला तब भी ये तीनों पार्ट यहां पे बन रहे, 1 2 3। हम देख रहे हैं COE की वैल्यू हमने 110 निकाली थी, हमने रख दी। BOE की वैल्यू हमें पता नहीं है, वो हमें निकालनी है, और BOD की वैल्यू 40 डिग्री दे रखी है, वो हमें पता है, और इक्वल टू में लिखना है 180 डिग्री। बच्चों आप क्या देख रहे हैं, 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है, इसको यहां ले लेते हैं। चलिए, तो 110 प्लस 40 डिग्री कितना आ गया आपका, 110 और 40 डिग्री आपका आ गया है, सॉरी इसको ऐसे लिख दो, 110 40 कितना हो गया 150 डिग्री, और अब आपको कौन है साथ में, BOE है बच्चों, और यहां पे कौन है 180 डिग्री है। चलिए 150 जब 180 माइनस हो जाएगा उधर जाके तो क्या मिलने वाला है आपको, एंगल BOE जो है वो 30 डिग्री मिल जाएगा बच्चों, बिल्कुल बड़ी ही आसानी के साथ। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थोड़ा सा हट के है लेकिन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है वो भी। बच्चों क्वेश्चन सेकंड को समझते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमें फिगर दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हो कि ये एंगल पे आपको देखो राइट एंगल का साइन बना, मतलब कि ये एंगल पूरा कितना आपका 90 डिग्री। क्या नाम है इसका, P से लेकर O पे लाइन आ रही है, O से लेकर Y पे निकल रही, मतलब POY। ये दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे POY आपका 90 डिग्री, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब बाकी क्या बातें हैं, तो बाकी आप देखो ये इतना एंगल को A बोला है, इस एंगल को B बोला है, और इस एंगल को C बोला है। आपको C की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब आपको एंगल A और एंगल B की वैल्यू ना दी हो, उनका रेशो दिया है बच्चों। क्या दिया, उनका रेशो। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, आपको प्रीवियस जो मैंने चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने रेशो का मतलब सिखाया। जब हमने हेरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था तो मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था कि जब रेशो की वैल्यू निकाली जाती है तो एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो कांस्टेंट हमने क्या माना है, x माना है। तो a की वैल्यू 2x बन गई, b की वैल्यू 3x बन गई। आइए देखियो इसका क्या यूज हो रहा है, आपको समझ में आएगा। आप यहां पे देख रहे हैं बच्चों कि अगर ये मैंने पूरी लाइन बनाई xy, ये xy पूरी लाइन बनाई बच्चों मैंने, ये इस पे लाइन बनाई p वाली, ठीक है, जिसपे p लिखा हुआ है, ये वाली मैंने लाइन बना दी। अब बच्चों इसके इधर दो टुकड़े हैं, ठीक है, एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा ये, वो इधर सिर्फ एक ही टुकड़ा है। आप इतना समझो बच्चों कि अगर ये लाइन नहीं है तो ये अगर इतना पार्ट अगर 90 डिग्री है तो इतना वाला पार्ट भी क्या होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि 90 और 90 मिलके ही तो क्या बना देंगे, इसको 180 बना देंगे। पूरे एंगल को कितना बनाएंगे, 180। तो ये यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है ये पूरा कितना है, 180 डिग्री, जिसमें सिर्फ ये वाला पार्ट 90 है। तो बचे हुए दोनों मिला क्या हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि सिंस एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला POX, ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा एंगल है ये POX नाम है इसका, ये एंगल POX भी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये 90 मिलके ही तो पूरा एंगल स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा। अब POX तो दो टुकड़ों में बच्चों, ये POX दो टुकड़ों में, एक A और एक B में। आइए लिख देते हैं, POX जो है वो A प्लस B इक्वल टू मिलके बन रहा है। ये POX जो है POX, एक तो A और B, इन दोनों को मिलाएंगे तो POX बन जाता है। तो मिलाने के लिए प्लस लगाया जाता है, तो A और B को हमने मिला के प्लस लगा दिया। क्या समझे हम लोग, हमने देखा ये 90 था तो A प्लस B का रिजल्ट 90 है, और A और B का रेशो दे रखा है, और A और B का रेशो में कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उनकी वैल्यू हमने बना ली है। आइए वैल्यू रखते हैं, 2x यहां रखा हमने, 3x यहां क्या है बच्चों 90 डिग्री। तो चलिए 5x बना, और अब 5 का डिवाइड करने पर x की वैल्यू आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड करेगा, 90 को जब 5 डिवाइड करेगा तो बच्चों क्या आएगा, आइए देखिए 18 डिग्री आ जाएगा, बड़ी ही आसानी से। तो अब यहां से आपको A और B की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों। चलिए x की वैल्यू रख दो यहां पे, तो A की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 18 मतलब कि 36 डिग्री, और B की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 इंटू 18 मतलब कि 54 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से समझना, रेशो दिया हुआ है तो रेशो में नंबर है, उनमें कुछ एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर का दोनों में, तो वैल्यू बन जाती है। हमने देखा कि इस फिगर में इधर वाला पार्ट 90 और इधर बचा हुआ पार्ट दो टुकड़ों में, तो इन दोनों टुकड़ों का सम 90 होगा, तभी तो 90 और 90 180 बनता है। तो ये वाला पार्ट क्या है POX, तो POX दो टुकड़ों में A प्लस B में, तो POX भी 90 होगा, और POX का रिजल्ट क्या बनता है A प्लस B से बनता है।
और इधर में 90 है। ए और बी की वैल्यू आपकी 2x 3x 3 रेशो से बनाई थी, वो यहां पुट कर दी हम लोगों ने। अब बच्चों प्लस किया तो 5x आया, 5 ने डिवाइड किया तो 18 आया। अब x की वैल्यू आ गई तो क्यों ना इसकी असली वैल्यू पता कर ली जाए कि ए और बी की असल में वैल्यू क्या है। तो ऐसे ही 18 का आपने मल्टीप्लाई किया, दोनों एंगल बाहर आ गए, एक 36 बनकर और एक 54 डिग्री बनकर। अब बच्चों आपको एंगल सी निकालना है। एंगल सी निकालने के लिए बच्चों सीधी सी बात है, ये ए मेन लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन है। ये देखो ये रही ए मेन लाइन, ये पूरी आपकी क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। और ये इन दो टुकड़ों से बन रही है, किससे, ये इन दोनों से। तो एक एंगल सी से और एक एंगल बी से। तो हम यहां बोलेंगे सिंस एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन, एम एन क्या बच्चों आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे ये करेंगे कि स्ट्रेट लाइन है तो एंगल बी प्लस सी मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन है पूरी, स्ट्रेट लाइन के जो पूरा एंगल है वो 180 होता है और 180 दो टुकड़ों में, एक तो बी में और एक सी में एडजस्ट किया हुआ है। तो बी और सी को मिला लो, 180 आएगा। चलिए बी की वैल्यू 54 डिग्री बच्चों रख दो बिना किसी संकोच के। अब 54 उधर माइनस करने के लिए भेज देंगे आप लोग, तो सी इधर रह जाएगा 180 माइनस 54 डिग्री। चलिए बच्चों आंसर कर दो फटाफट, 10 में से 4 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2 और ये 1, 126 डिग्री इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये रेशियो का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है लाइंस एंड एंगल्स में। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, वो और भी अलग टाइप है। चलिए सीख लेते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है वो भी बच्चों, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से सोल्व होने वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या कहा गया इसमें, ये आपका ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें आपका एंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एंगल है, ये पी आर क्यू के इक्वल है, ये आपका यहां पे पी आर क्यू है, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको बच्चों पी क्यू एस और पी आर टी एंगल को इक्वल बताना है। कहां पे पी क्यू एस और पी आर टी, ये वाला बाहर वाला जो एंगल है पी क्यू एस, तो ये जो बाहर वाला एंगल है बच्चों, ये वाला आपका पी क्यू एस है और ये वाला है आपका पी आर टी, इन दोनों एंगल को भी आपको इक्वल बताना है। चलिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये पूरा एंगल कितना है बच्चों, स्ट्रेट एंगल है। आप ये कह लीजिए कि ये आपकी जो लाइन आ रही है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रही है। क्या बना रही है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो हम बोलेंगे सिंस एंगल पी क्यू आर प्लस ये बाहर वाला एंगल आपका पी क्यू एस। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे अगर स्ट्रेट एंगल बनता है, कोई एक नई लाइन आके उसको इसे कट कर रही है, तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सो दैट आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, तो ये पेयर का है, लीनियर पेयर है एंगल्स का, तो आपको इसका सम 180 मिलता है। ये स्ट्रेट एंगल है, दो टुकड़ों में है भाई, दोनों का सम 180 लिख दो। ये 180 हमने लिखा। चलिए तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से ये हुआ कि ये इक्वेशन 1 बन जाती है आपकी। आइए अब अगेन हम क्या कर सकते हैं, इसका रीजन आप बोल सकते हो सिंस लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये किस रीजन से लिखा आपने इन दोनों का सम 180, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल से लिखा। वैसे आप देखेंगे स्ट्रेट लाइन तो भाई यहां भी है, ये स्ट्रेट लाइन है पूरी यहां पे, और यहां पे भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है। तो अगेन एंगल आपका कौन सा बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या नाम है इसका, पी आर क्यू प्लस बाहर वाला एंगल, क्या नाम है इसका, पी आर टी। इसका सम भी तो कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इसका रीजन भी वही लिखना है जो ऊपर लिखा है, इसी का रीजन, ये सेम बात आपको लिख देना है। अब बच्चों पी क्यू, अब आपको पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों इक्वल एंगल दे रखे बच्चों। क्या दे रखे हैं, पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों ही एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं। इसका यूज कैसे करना, आइए मैं आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे पी क्यू आर और पी क्यू एस इन दोनों का सम 180 है, और पी आर क्यू और पी आर टी, ठीक है, इन दोनों का सम भी कितना है, 180 है। तो यहां से 180 की जो ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू उठा के यहां रख दो 180 की जगह। ये 180 की वैल्यू यहां जो आ रही है पूरी इन दो टुकड़ों के फॉर्म में, इस पूरी वैल्यू को उठा के यहां रख दो। तो हम क्या लिखने वाले हैं, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल टू, देखो इस 180 की वैल्यू ये भी है और इस 180 की वैल्यू, ये 180 यहां पे, इसकी वैल्यू ये भी आ रही है। तो इस 180 की ये जो वैल्यू है ये पूरी उठा के हम इस 180 की जगह रख रहे हैं इक्वल के उधर। तो ये आपने रखा पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों क्या है, सेम है।
ये पी क्यू आर और ये पी आर क्यू दोनों सेम है। अगर इस वैल्यू को मैं उठा के इधर लाता हूं तो सेम से सेम माइनस हो जाएगा, क्या मिलेगा? जीरो मिल जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या होने वाली है? एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों एलिमिनेट होगी? क्योंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों को इक्वल बता रखा है। ये वैल्यू अगर इधर उठ के आई तो इक्वल वैल्यू से इक्वल वैल्यू माइनस होकर क्या बन जाएगी? जीरो। भाई 5 में से 5 माइनस होकर क्या बनता है? जीरो बनता है। तो ये वैल्यू को इस वैल्यू को इक्वल बोला गया है। तो जब उठ के इधर आएगी इक्वल के इधर तो माइनस बनेगी, तो प्लस माइनस जीरो सेम वैल्यू है। तो एक प्लस की ये उठ के आएगी माइनस की बनेगी, तो प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू सेम वैल्यू है, जीरो बन जाती है। तो इधर लाके इसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप एलिमिनेट कर दो। दो वैल्यू अगर सेम होती है दोनों तरफ इक्वल के, तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब क्या बचा यहाँ पे? इधर बचा एंगल आपका पी क्यू एस और इधर से आपको क्या बचा? एंगल पी आर टी। यही आपको प्रूव करना था। और ये बात जो है बच्चों, ये बात क्या आपने दोनों कैसे एलिमिनेट किया? तो आप यहां गिवन लिख दो। क्या लिख दो? गिवन। क्या लिखा गिवन में? कि एंगल आपका जो दिया था पी क्यू आर वो इक्वल दिया था हमें एंगल पी आर क्यू के। जब दोनों इक्वल है तो एक इधर है दूसरा उधर है तो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, यही आपको करना रहता है। सेम वैल्यू होती है तो आप एलिमिनेट कर दो। देखो साइन भी सेम है, यहाँ प्लस का ये भी प्लस का है। अगर मान लो ये माइनस का होता तो इधर उठ के प्लस का बनता, दोनों ऐड हो जाते हैं आपस में। ठीक है, लेकिन दोनों के साइन सेम है। ये प्लस का उठ के इधर आएगा तो माइनस बनेगा, और ये वैल्यू जब उठ के इधर आएगी माइनस बनेगी, तो सेम वैल्यू से सेम वैल्यू माइनस होके जीरो बन जाएगी। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है जीरो बनने का। तो बजाय इधर लाने के आप इसको यहीं पे एलिमिनेट कर देना। अगली बार से ये कॉन्सेप्ट आप 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल में सीखते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपको प्रूव करना था पीक्यूएस और पीआरटी। ये देखिए एक तरफ पीक्यूएस एक तरफ पीआरटी प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो चुका है बच्चों। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर समझ लो, हमने यहां पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाया, सम 180 डिग्री आया। यहां पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल लगाया, यहां पे भी सम 180 आया। यहां से 180 वैल्यू ये पूरी उठा के हमने यहां रख दी, तो ये देखिए दो टर्म इधर आ गई, दो टर्म इधर आ गई। जो सेम थे जो इक्वल थे वो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, जो बच गया वो प्रूव में आ गए। ठीक है भाई, चलो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे, एक नया क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक चीज प्रूव करना है। देखिए क्या प्रूव करना है, ये फिगर दे रखा है आपको। इस फिगर में आपके 4 एंगल है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू। और ये फिगर में आपके ये एंगल जो बन रहे हैं किसके ऊपर बन रहे हैं? ऊपर नीचे ये एक लाइन ए ओ बी है, इसके ऊपर नीचे बन रहे हैं। आपको बच्चों ए ओ बी को एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। ठीक है, इसको कैसे लाइन प्रूव करेंगे? तो आपको कुछ बातें दी हुई है कि एक्स और वाई का जो सम है वो डब्ल्यू और जेड एंगल के सम के इक्वल आएगा। कहने का मतलब इन दोनों का जो सम करोगे वही सम इन दोनों के सम के इक्वल आएगा। मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि इस पूरे फिगर को मैं देखता हूं, तो अगर मैं यहां से घूम के पूरा लौट के अगर वापस से आ जाऊं तो क्या बन रहा है? एक मेरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? मेरा कंप्लीट एंगल। ये देखो, अगर मैं यहां से घूमता हुआ फिर से लौट के यहीं पे आ जाऊं तो देखो मेरे चारों एंगल कवर है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड और एंगल डब्ल्यू। तो मैं देखता हूं कि सिंस कंप्लीट एंगल मेरा कितना होता है? कंप्लीट एंगल मेरा होता है 360 डिग्री का। और ये कंप्लीट एंगल मेरा कैसा बन रहा है? यहां पे इन चारों एंगल का सम करने पर मेरा कंप्लीट एंगल बन रहा है। अब मैं यहां पे देखूंगा कि x प्लस वाई का रिजल्ट तो w प्लस जेड के इक्वल है, तो ये x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखने वाला हूं? x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड लिख दूंगा एज इट इज। w प्लस जेड लिखा मैंने, यहां z है यहां w है। ये आपका 360 डिग्री कहां से लिखा हमने? ये इक्वेशन 1 की हेल्प से लिखा बच्चों। अब मैं करूंगा ऐड करूंगा तो z और z कितना हो गया? 2z हो गया, w w 2w 360 डिग्री। 2 को हमने कॉमन लिया तो z बचा और यहां से w बचा। इधर आपका 360 डिग्री है, 2 मल्टीप्लाई का जाएगा डिवाइड करने, तो ये z प्लस w, ये 360 डिग्री अपॉन में आया बच्चों 2। तो z प्लस w की वैल्यू क्या आई बच्चों? 180 डिग्री आ गई। अच्छा, ये z और w आपको क्या दिख रहे हैं? यहां देखिएगा आप ध्यान से, ये लाइन है, ये एक लाइन यहां से जा रही है, तो ये एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। जब दो अलग अलग बनने वाले एंगल का वर्टेक्स सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एडजासेंट एंगल कहते हैं। तो एंगल W और Z क्या है? एडजासेंट एंगल है। लेकिन अगर इन एडजासेंट एंगल का सम 120 आ जाए तो ये एडजासेंट एंगल न बनकर लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं। तो देखिए क्या हमारा Z और W का सम 180 आ रहा है? ऑब्वियसली आ ही रहा है, हमारा Z और W का सम 180 डिग्री आ रहा है। तो Z और W हमारे क्या हो गए? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम 180 होता है तो वो किस पे पॉसिबल है? वो सिर्फ एक लाइन पे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये किस लाइन पे बन रहे? AOB लाइन पे बन रहे, इसलिए AOB आपकी क्या हो गई? एक लाइन हो गई। किस कॉन्सेप्ट से? इस कॉन्सेप्ट से कि दो एडजासेंट एंगल आपके W और Z दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि जिन दो एंगल का सम
180 आ जाए, जिन दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ जाए, वो दोनों एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन जाते हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनने के बाद में वो जिस जगह पे बनते हैं, जिस लाइन पे बनते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी। तो बिना किसी शक के आप यहां पे बोल सकते हो कि जब आपके एंगल W और Z लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, तो आपकी AOB क्या होगी, एक लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनते हैं। तो हम बोल देंगे सिंस Z एंड W आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, therefore AOB is a line। भाई दो एंगल एडजेसेंट अगर सम 180 दे दे तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कहलाते हैं, और वो एक लाइन के ऊपर ही बनते हैं भाई। तो AOB लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो AOB आपकी एक लाइन ही है। ये बात आपकी इस तरीके से प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हमने सारे क्वेश्चन अच्छे समझे हैं, इनका आप रिवीजन कर लेना आप, क्योंकि क्वेश्चन 5 और 6 को पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्रेश माइंड चाहिए। थोड़े से अलग क्वेश्चन है, आप टफ बोल सकते हो, लेकिन ये एक अलग क्वेश्चन क्या होता है कि 1 से लेकर 4 तक पढ़ते आते हैं, और जब 5 6 पढ़ने की बारी होती है तो अपनी थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है। तो कम एनर्जी के साथ में अच्छे क्वेश्चन नहीं समझे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे और क्वेश्चन 5 और 6 को बहुत बढ़िया समझेंगे, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए और आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलना, क्योंकि बच्चों उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।